गरीब चंदन नगर नामक एक छोटे से गांव में विमला काकी नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी बबली नाम की बहू थी जो बहुत ही सीधी और सांवली थी, जिसकी वजह से बिमला काकी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करती। एक दिन बिमला काकी अपनी झोपड़ी में आराम से खर्राटे लेकर सो रही होती है। तभी अचानक एक कांच की बोतल के गिरने की आवाज आती है और विमला काकी की अचानक से आंख खुल जाती है। विमला, अरे रे, अब क्या हो गया? अब ना जाने इस बबली बहू ने क्या तोड़ दिया। हाय, चलकर देखूं तो सही। जिसके बाद विमला काकी रसोई में जाती है और देखती है कि उसकी बहू टूटी हुई अचार की कांच की बोतल के पास खड़ी है और उसके हाथ में कुछ अचार के टुकड़े हैं जिसे बबली बड़े मजे से खा रही होती है। बबली, अरे वाह वाह, कितना स्वादिष्ट और मजेदार अचार है। लेकिन अब माँ जी तो मुझे बहुत गुस्सा करेंगी। मुझसे तो पूरी अचार की बोतल ही टूट गई। अब मैं क्या करूँगी? विमला, अरे रे बबली बहू, ये क्या किया तूने? मेरा बनाया सारा अचार गिरा दिया तूने। ये कैसी बहू पल्ले पड़ी है, जो भी करती है बस उल्टा ही करती है। ना तो तेरा रूप है ना गुण। जाने कौन सी घड़ी में मैं तुझे अपने बिरजू के लिए ब्याह कर ले आई। मेरा सारा आचार। बबली, ना जाने क्यों माँ जी हमेशा मेरे रूप को लेकर बातें बनाती हैं। अगर मैं रूपवती नहीं हूँ तो इसमें मेरी क्या भूल? ऊपर वाले ने ही मुझे बदसूरत बनाया है। माँ जी भी ये बात समझती नहीं है। अगले दिन विमला काकी जंगल में से कुछ केले के पत्तों को तोड़कर लाती हैं और अपनी झोपड़ी में लेकर जाती है और बबली को तेज आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ बबली बहू, कहाँ है? जल्दी बाहर तो आ जरा। बबली, अरे ये क्या? आप इतने सारे पत्ते क्यों ले आई? इतने सारे पत्तों का आखिर क्या होगा? बताओ ना माँ जी। विमला, अरे कल मेरे गांव की मेरी सहेलियां आ रही हैं। उनके लिए ये केले के पत्ते हैं। उन्हें केले के पत्तों पर खाना बहुत पसंद है, इसीलिए ये केले के पत्ते कल के भोजन में इस्तेमाल करना। बबली, जी माँ जी, अच्छे से समझ गई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। विमला, अच्छा ठीक है, लेकिन कल जरा मेरी सहेलियों के सामने मेरी नाक मत कटवा देना। जरा अपना ये रंग रूप थोड़ा संवार लेना, समझी? वैसे तो ना जाने मेरी सहेलियां देखकर ही तुझे क्या कहेंगी। मेरी तो नाक ही कट जाएगी। बबली, मेरे इस काले रूप के कारण माँ जी मुझे कितना कुछ बोलती हैं, लेकिन कल मैं माँ जी की सहेलियों के सामने दिखा दूंगी कि मैं कितनी सुंदर हूँ। अगले दिन विमला, अरे रे, आओ आओ, आ गई तुम दोनों। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आंखें तरस गई थीं तुम्हें देखने के लिए, मेरी प्यारी सहेली। सहेली? अरे हाँ विमला काकी, हमारा भी तुमसे मिलने का बहुत मन था, और फिर तेरी बहू से भी तो मिलना है। दूसरी सहेली? बिल्कुल सही बोल रही हो। आज तो हम बिमला काकी की बहू के हाथ का ही भोजन खाएंगे। हाँ विमला, अरे हाँ, क्यों नहीं। मेरी प्यारी सहेलियों, इतनी जल्दी क्या है? मिल लेना मेरी बहू से, पहले हम थोड़ी बातें तो कर लें। सहेली? अरे हाँ, क्यों नहीं बिमला काकी। आखिर हम तीनों सहेलियां इतने दिनों बाद जो मिल रही हैं, आज तो खूब बातें होंगी। हाँ बबली? अरे रे, लगता है माँ जी की सहेलियां आ गई हैं। मुझे उनके सामने सज संवर कर जाना होगा, लेकिन मेरा ये काला रंग, मैं इसे कैसे छुपाऊं? विमला, ओ बबली बहू, जरा बाहर तो आ, देख तो कौन आया है। तभी बबली बाहर सबके सामने जाती है। बबली की हालत बहुत खराब होती है। देखने में बबली बहुत खराब लग रही होती है, जिसे देखकर विमला काकी की सहेलियां हंसने लगती हैं। सहेली? बिमला काकी, तेरी बहू तो सबसे निराली है, निराली। अपनी सहेलियों की ऐसी बातें सुनकर विमला को बहुत गुस्सा आता है। बबली, देखिए माँ जी, मैं हो गई बहुत सुंदर। आपने बोला था ना आज आपकी सहेलियों के सामने सुंदर लगना है, तो देखो लग रही हूँ ना सुंदर। विमला? अरे रे, थोड़ी सी बुद्धू है मेरी बहू इसलिए। विमला, जाओ बबली बहू, मेरी सहेलियों के लिए भोजन ले आओ। जाओ। बबली? अरे हाँ माँ जी, मैं भी आप सभी लोगों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। तभी बबली केले के पत्ते अपने हाथ में लेकर आती है
और सभी के सामने रख देती है, लेकिन काफी देर तक बबली और कोई भोजन नहीं लेकर आती। यह देखकर तीनों सखियां हैरान हो जाती हैं। बबली, अरे आप सभी भोजन खा क्यों नहीं रहे हैं? खाइए ना, खाइए भोजन, यही तो आपको पसंद है ना? विमला, अरे बबली बहू, क्या पागल हो गई है? आखिर कहाँ है तेरा बनाया भोजन? जा जल्दी लेकर आ। कितना इंतजार कराएगी मेरी सहेलियों को? बबली, अरे माँ जी, आप भी ना। भोजन तो मैंने कब का आपकी सहेलियों के सामने रख दिया है, लेकिन ये तो खा ही नहीं रही है। खाइए ना, आप सभी को केले की पत्ती बहुत पसंद है ना? माँ जी। आपके लिए तो जंगल से लाई थी। हाँ सहेली, ये क्या विमला काकी, क्या हम ये केले के पत्ते खाएंगे? दूसरी सहेली, छी छी, अरे कुछ भोजन नहीं खिलाना चाहती तो बता देती। अब हम यहाँ से जा रहे हैं। विमला, अरे रे, ये क्या किया तूने? आज तो तूने सारी हद पार कर दी। तुझसे कहा था ना इन केले के पत्तों पर अपना बनाया भोजन परोसना, और तूने इन्हें ही भोजन समझ लिया। अरे रे, तेरी बुद्धि तो किसी काम की नहीं, एकदम अकल से खाली है। अरे आज तो तूने अपनी कम बुद्धि की वजह से मुझे मेरी सहेलियों के सामने बुरा बनवा दिया। अरे मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। अगर तू थोड़ी देर भी मेरे सामने रही, मेरे घर में रही, तो अच्छा नहीं होगा। बता देती हूँ, चली जा यहाँ से। बबली, अरे माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? माफ कर दो मुझे घर से मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? माँ,